हाँ जी, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ध्यान दे रहे होंगे, सेल्फ लव करते होंगे, कॉन्शियस होंगे, माइंडफुल होंगे और अच्छे अच्छे कर्म करने में ध्यान दे रहे होंगे। और सभी को माफ़ करना और सभी से कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस मांग लेना आपके लिए बहुत बड़ा बात नहीं होगा। उम्मीद है आप अपने असेंशन जर्नी पे अपने दिव्य जो आपकी अपना दिव्य आत्मा है, आपकी डिवाइन सेल्फ है, डिवाइन सोल की जो कॉन्शियसनेस है, उस पर टैप इन कर रहे होंगे। आज जो वीडियो है, जैसे आपने देख लिया होगा कि जो एक्चुअली ट्रू ट्विन फ्लेम है और जो अब ट्विन फ्लेम सेपरेशन में है, तो उनके लिए गाइडेंस है। साथ ही उस ट्विन फ्लेम सेपरेशन की वजह क्या है और वो क्या एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स है, उस ट्विन फ्लेम सेपरेशन पीरियड से, उस फेज से कैसे गुजरना है और कैसे डील करना है, और क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ समझने की ज़रूरत है, और अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन या यूनियन में आने के लिए क्या कुछ आपको करना होगा और कैसे आगे बढ़ना होगा, इस बारे में देखेंगे। ओके, होपफुली ये वीडियो, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, अपने एक्चुअल ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक बेहद ज़रूरी और बेहद इन्फॉर्मेटिव होगा, जिससे आप काफ़ी हद तक अपने आप में सुलझ पाओगे। जितना उलझा हुआ, जितने परेशान आप हो हाल फिलहाल, उसमें एक सल्यूशन मिलेगा, उसमें क्लैरिटी मिलेगा और आगे बढ़ने की अलग परसेप्शन आपको मिलेगी। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हैं, मानते हैं, और कहीं ना कहीं जिन्हें कन्फर्मेशन है कि एक्चुअली वो ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं और उनसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कोल्ड बिहेवियर है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर काफ़ी दिन से एक दूसरे से मिले ही नहीं, या फिर वो ट्विन फ्लेम्स है जिन्होंने अब तक एक दूसरे के 3D वर्ल्ड में साक्षात्कार एक दूसरे के आमने सामने आए ही नहीं। ओके, चलिए जी, पहले ये देखते हैं कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन एक्चुअली क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे न्यूबीज़ भी हैं जिन्हें एक्चुअली ये टर्म ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल असेंशन, सोलमेट कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, सब कुछ नया लगता है। उन्हें तो ऐसे लगता है कि कोई ब्यूटीफुल पोएट्री लिखने वाले बच्चे को बुला के एक साइंटिफिक क्लास में बिठा दिया और बोला मैथ्स के फॉर्मूलेज देखो और इस फॉर्मूले को सॉल्व करो, और वो कहते हैं यार मैं तो इतनी खूबसूरत दुनिया से आ रही हूँ या आ रहा हूँ, मुझे तो ये सब पल्ले ही नहीं पड़ रहे। तो पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी, कार्मिक जर्नी, सोलमेट जर्नी होती क्या है, व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल असेंशन इज़ ऑल अबाउट। और आप जो एक नॉर्मल सी रूटीन सी लाइफ जीते थे, जो फैंसी सी लाइफ थी, हर दिन अपने मौज मस्त में रहना, उठना, खाना पीना, खेलना कूदना, अपने ही काम करना, कभी किसी का कुछ गॉसिप कर लिया, कभी कोई रूमर सुन लिया, कभी कोई कमेंट कर दिया, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ करके अपने जीवन में मस्त मौला जीवन जी रहे थे। और ऑल ऑफ अ सडन वेयर इट कम्स फ्रॉम नो वेयर, आपको कहीं से उठा के कहीं पे प्लांट कर दिया, एज ए ट्रांसप्लांटेशन हुई आपकी। यानी आप बहुत सुकून से, बहुत खुशी से अपने ही रोज़मर्रा के जीवन में, जो रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे और बिल्कुल ही हैप्पी थे अपने लाइफ में, पर ऑल ऑफ अ सडन आप बिल्कुल ही उलट पुलट हो गए और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आप अभी डिविनेशन पे बात कर रहे हो, आप अभी टैरोस देख रहे हो, आपके सामने चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, आपके सामने डिवाइन के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप आजकल स्पिरिचुअल होते जा रहे हो। कहीं कोई नाम जाप के बारे में बात कर रहा है, कहीं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, कहीं कोई मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, कहीं कोई ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रहा है, कहीं कोई कार्मिक की बात कर रहा है, कहीं कोई ब्लैक मैजिक की बात कर रहा है। तो आप कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो। ओके, एंड आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो, और मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी या फिर मैंने ऐसे क्या ही कर दिया कि आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है ना। और जब अगर आप जाके अपने ही किसी दोस्त को, या फिर आपको ये टर्म्स से
रूबरू हो चुके हैं, आप ऑलरेडी इस सारे जो टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आ चुकी है। ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअलिटी है, डिविनेशन है, डिवाइन है, एंजल्स है, आर्क एंजल्स है, एंजल नंबर्स होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती है, और आपसे यूनिवर्स कम्युनिकेट करता है। यूनिवर्स एक एनर्जी है जो आपके साथ कंटिन्यूसली काम कर रही है, आपके बारे में बात कर रही है, आपसे बात कर रही है और आपकी हर एक इच्छा को पूरा कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, लॉ ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है, लॉ ऑफ कार्मा काम कर रहा है, यूनिवर्सल लॉस है। इतने सारे बातें अगर आपको समझ में भी आया, ऑल ऑफ अ सडन जो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने ही दिखावे की ज़िंदगी में खुश रहने वाले बंदे या बंदी आज गीता ज्ञान की बात कर रहे हैं, आज नाम जाप की बात कर रहे हैं, आज महादेव की बात कर रहे हैं, माँ काली की बात कर रहे हैं, तो आपके आसपास के दोस्त, आपके आसपास के लोग भी एक ऑल ऑफ अ सडन थोड़े शॉक्ड वाले रिएक्शन में आते हैं कि लाइक आर यू ऑल राइट, तुम ठीक तो हो, तुम्हारे संतुलन तो ठीक है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इस लेवल की क्वेश्चंस आपको सुनने को भी मिली होगी, है ना। तो आज हम इसी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी वो है जहाँ पे आपको खुद उस यूनिवर्स ने, उस दिव्य परमात्मा ने, जगत जननी जगदम्बा ने, या फिर अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी नाम से आप उस सुप्रीम पावर को एक्नॉलेज करते हो, उनके द्वारा आप चुने गए हो फॉर अ हायर सोल पर्पस, इस जगत कल्याण के लिए, या फिर कुछ तो सोल पर्पस आप लेकर आए हो। किसी ना किसी ज़रिए आपको इस सोल को, इस यूनिवर्स को, जितने भी यहाँ पे जीव जंतु हैं, उनके बेहतरी के लिए आपको कुछ तो करना है। आपके एक असाइंड सोल पर्पस है जो आपको इन प्रॉपर डिवाइन टाइम, डिवाइन प्लान के मुताबिक आपके सामने रिवील किया जाएगा। और आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाती है कि आप जो भी नाम, जो भी रंग रूप, जो भी जगह, जो भी घर, जो भी कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जिससे भी आप बिलोंग करते हो, एक्चुअली आपकी अस्तित्व, आप एक आत्मा हो। आपके अंदर जो वो प्राण है, वो प्रणव है, वो प्राण जब तक चल रही है तब तक आपका ये सारे वैल्यू है। द मोमेंट वो प्राण आपकी अगर जो फिजिकल बॉडी है उसे त्याग देती है और उसके बाद वो प्राण कहीं और चली जाती है, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं। तो ये स्पिरिट, जो सोल है आपके अंदर, जो आत्मा है वो आपके अंदर, वो कॉन्शियसनेस में आ जाती है। यानी हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से थोड़े ऊपर उठ के जब हम अपने सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, उसके बाद एक हायर लेवल असेंशन में प्रोसेस करके हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे हायर असेंशन में आते हैं। देन 5D यूनियन, यानी डिवाइन यूनियन, डिवाइन एनर्जीज के साथ, डिवाइन रिल्म के साथ हम यूनियन में आते हैं। तो जब तक आप बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, मेरा घर, मेरा कार, मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे पर्सन, मेरे ये, मेरे वो, मेरा पसंद, मेरा नापसंद, कि मैं में जब तक आप अटके रहे, तब आपका जीवन अलग था। अब जैसे ही आप अपने सोल कॉन्शियसनेस में आते हो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं लव हूँ, मैं लाइट हूँ वाली जो फीलिंग में आप जब आते हो, तो आपकी लाइफ बदलना शुरू होती है फॉर द बेटर या फिर बेस्ट पॉसिबल थिंग इन योर लाइफ। ओके, जब कोई भी स्पिरिचुअलिटी पे आता है, आइदर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की हम यहाँ पे प्राइमरीली बात करते हैं, और 3 जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप है वो है सोलमेट कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। व्हाट इज, मैंने आपने नोटिस किया होगा, सोलमेट कनेक्शन बोला, कार्मिक कनेक्शन बोला एंड ट्विन फ्लेम को जर्नी बोला। व्हाट इज़ दैट सोलमेट कनेक्शन? आपके लाइफ में आपके मम्मा पापा, आपके भाई बहन, दोस्त, आपके घर परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, टीचर्स, या फिर आपके कलीग्स, आपके नेबरहुड, आपके एक्विंटेंस, जिससे भी आप मिलते हो, आपसे एक इंटेंस कनेक्ट फील होता है। एक मुस्कुराते हुए आप एक दूसरे को रोड में क्रॉस करते जाते हो, क्या पता आप दुनिया में कभी उनसे दोबारा मिले ही ना, पर एक कनेक्शन फील होती है। अगर आप मुझसे अभी भी बात कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे आपने नहीं देखा, नहीं जाना, पर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो ये भी डिवाइन प्लान है। वी आर ऑल सोलमेट एंड सोल ट्राइब। ओके, वी आर अ सोल ग्रुप एंड वी share memories, we share happiness, we share knowledge, we share wisdom, we share empath, we are empathetic and एक दूसरे के भावना को समझते हैं और एक दूसरे के असेंशन में हम मदद करते हैं, है ना। लाइकवाइज और एक रिलेशनशिप है कार्मिक रिलेशनशिप। अब इसमें बात आती है कार्मिक,
बहुत सारे टैरो रीडर्स या फिर टैरो चैनलर्स, बहुत सारे ट्विन फ्लेम कोचेस के मदद से एक ऐसी लेवल हो गई है कि कार्मिक वर्ड सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं, कार्मिक वर्ड सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, और कार्मिक वर्ड सुनते ही इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि कार्मिक 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 मतलब बहुत बड़ा गुनाह है या गुनहगार है। पर आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि एवरी सिंगल पर्सन इन योर लाइफ, मे इट बी सोलमेट, मे इट बी ट्विन फ्लेम, मे इट बी एनीवन एल्स, हर कोई आपके लिए कार्मिक है। वो भले ही आपके सगे संबंधी, आपके अपने हो, कोई आपका पराया हो, कोई अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है, आपके घर पे जो सिलेंडर डिलीवर करने के लिए आते हैं या फिर पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए आते हैं या फिर प्लम्बर आते हैं, इलेक्ट्रिशियन आते हैं, वही इलेक्ट्रिशियन क्यों, वही प्लम्बर क्यों, वही डिलीवरी एजेंट क्यों, है ना। आप किसी डॉक्टर के पास है तो वही डॉक्टर क्यों, अगर किसी शॉप से आप कुछ अगर खरीदारी कर रहे हैं तो वही शॉप क्यों, है ना। तो कहीं ना कहीं यू आर शेयरिंग अ कर्मा, वो किसी ना किसी तरीके से हम रीपे कर रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं। तो एवरी सिंगल पर्सन इज योर कार्मिक। इट डिपेंड्स कि वो अच्छा कर्मा है या बुरा कर्मा है। आपने आज तक इस जीवन में या इससे पुराने पूर्व जन्म में क्या कुछ किया है, उसी का ही फल आपको मिलता है। ओके, एक बात तो क्लियर है, अगर आप इस जन्म में आए हो और ये वीडियो अभी सुन रहे हो तो आप एक दिव्य पर्पस के साथ इस दुनिया में आए हो और डिवाइन आपको खुद चूज़ किए हैं। और अगर डिवाइन आपको चूज़ किए हैं और डिवाइन आपको डिवाइन पर्पस के लिए चूज़ किए हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है जो आपके लिए गलत है या फिर जो न्याय नहीं है, जो जस्टिस नहीं है। जो आपको मिलना था वही मिल रहा है। ओके, वो अच्छा हो अच्छा भी मिल रहा है, बुरा हो बुरा भी मिल रहा है। पर हम इंसान क्या करते हैं, कभी भी अच्छाई को तो एक्नॉलेज करते नहीं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते नहीं, उसके लिए थैंकफुल होते नहीं। पर जो कुछ भी नहीं है उसके लिए इतने सारे कंप्लेंट्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे बातें, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसी होती, काश ये हुआ होता, काश वो हुआ होता, काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं वो कोर्स कर ली होती, काश मैं वो डिग्री कर ली होती, काश मुझे वहाँ जॉब मिल जाता। ये काश काश काश, इफ्स एंड सपोज, इफ्स एंड बट्स में आप अपने आप को इतने उलझाए रखे हो जिसके चलते आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उसे देख ही नहीं पा रहे हो। ओके, नाउ वी कम टू द ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जो एक्चुअली इस जो सेशन है, इस जो वीडियो है उसकी मेन टॉपिक है। ओके, ट्विन फ्लेम्स वो आत्मा के दो हिस्से हैं जो एक आत्मा एक सोल मिशन में आती है, एक हायर पावरफुल आत्मा होती है और वो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लाइफ टाइम्स, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे विजडम, सब कुछ देखकर अपने सोल मेमोरी में उसे एम्बेड कर कर आती हैं और वो ये डिसाइड करती हैं कि वी विल स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट सोल, वी विल इनकारनेट इन टू डिफरेंट बॉडी एंड हम दोनों अलग अलग लाइफ को एक ही लाइफ टाइम में जिएंगे। एंड ये लाइफ टाइम में कभी ना कभी हो सकता है आपने इन पर्सन मिलना तय किया हो या फिर हमेशा दूर दूर रहकर एक दूसरे को 5D लेवल पर, कॉन्शियस लेवल पर आप गाइड कर रहे हो। ओके, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि एवरी ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते ही मिलते हैं या फिर 3D प्लेन में एक दूसरे को पहचानते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, या फिर हमेशा शादीशुदा होके मैरिड ट्विन ही होते हैं, है ना। क्लासिकली हम बात करें अगर शिव शक्ति की, शिव और सती की, राधा कृष्ण की, सीताराम की, हर कोई ही ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। अगर सती और शिवजी की बात करें तो उनमें भी सेपरेशन आई, यानी उनके तो लाइफ में इस लेवल पे आई कि सती खुद ब खुद ही अपने आप को ही नष्ट कर ली थी किसी ऐसे स्थिति पे जहाँ की शिवजी दर बदर भटकते रहे। वहीं जब वो दूसरी रीइंकारनेशन पे आई थी पार्वती बनके, गौरा बनके, तब ईश्वर ने खुद उन्हें मना कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और कठोर तपस्या करके, कठोर इनर वर्क करके, कठोर से कठोर बहुत कठिन जप तप करके वो अपने आप को हील करके, शैडो वर्क करके, अपने चक्रास को अलाइन करके, कंप्लीट अलाइनमेंट में एनर्जेटिकली आने के बाद, डिवाइन यूनियन में आने के बाद वो शिव जी को प्राप्त होती है ना।
यहीं देखा जाए अगर राधे और कृष्ण की बात, अगर राधा और कृष्ण की बात करते हैं तो वो भी ट्विन फ्लेम है। एंड वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बाद कभी वो शादीशुदा वाले नॉर्मल लाइफ वो जी ही नहीं पाए। भले ही कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि दे आर मैरिड एंड शिवजी ने साक्षात उनकी शादी कराई है, पर आज भी पूरी जगत में उन्हें प्रेमिका और प्रेमिका के रूप में देखा जाता है, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में, क्योंकि 3D प्लेन में उन्होंने अपने सोलमेट रुक्मणी से शादी करना पड़ा और उनके बच्चे भी हैं, है ना। अगर बात करें सिया और राम की, जब माँ सीता ने उनसे सेपरेट होना पड़ा किसी भी डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, अशोक वाटिका में उनकी इंतज़ार करती रही, सिर्फ और सिर्फ राम की नाम जप करती रही, पर एक ऐसी टाइम आया जहाँ पे 3D वर्ल्ड में लोगों के कहने की वजह से या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से फिर से राम और सीता को अलग होना पड़ा। तो हर ट्विन फ्लेम का मैरिज या मैरिज रीयूनियन संभव होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोल पर्पस को फुलफिल ना करो, है ना। आप ट्विन फ्लेम अगर इस इनकारनेशन में आए हो, आप अगर सच में ट्विन फ्लेम हो और आप अपने आप के सोल को 2 स्प्लिट्स में करके और कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, यहाँ मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ये एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस को हम एज अ नॉलेज, एज अ विजडम लेंगे और इसके ज़रिए अनकंडीशनल ट्रू लव को हम पूरे जगत में प्रचलित करेंगे और हर किसी को अनकंडीशनल लव देंगे, वो डिवाइन लव देंगे वाली आप बात के साथ अगर आते हैं तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी ऑफ योर्स। अब हर किसी का अलग अलग सोल मिशन हो सकता है। कोई अपने क्रिएटिविटी के ज़रिए, कोई अपने कला के ज़रिए लोगों में हीलिंग भेज सकता है। कोई बहुत प्यारी सी कविता हो गई, बहुत अच्छी म्यूज़िक हो गई, बहुत अच्छी पेंटिंग हो गई, डांस हो गया, या फिर कोई अच्छे फोक म्यूज़िक हो गए, कोई अच्छे क्रिएशन हो गए जिसके चलते आपने जगत कल्याण की। या फिर आप ऐसे कोई साइंटिस्ट या फिर ऐसे लेवल पे भी हों, कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे हो जिसके चलते ह्यूमैनिटी पे आप असेंशन की तरफ काम करने में मदद कर रहे हो। या फिर आप हीलर बनके, एम्पैथ बनके, स्टार सीड बनके कहीं ना कहीं लोगों को हीलिंग दे रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। या फिर आप लिटरली ही मेडिकल फील्ड में हो, क्योर कर रहे हो लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे आप सोल मिशन, अपने अपने सोल मिशन लेकर आते हो। और कब कहाँ किससे मिलना है, कौन आपके कार्मिक होंगे, कितने तकलीफ होगी, कैसे आप उस कार्मिक डेट को रीपे करोगे, कब तक आप सेपरेशन में रहोगे, कब आप रीयूनियन में आओगे, रीयूनियन में आओगे भी नहीं आओगे, डिवाइन यूनियन कब पॉसिबल होगा, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड एज पर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे माना जाता है कि इस धरती पे आने से पहले आपने सब कुछ अपने हिसाब से तय कर रखा है। आपने दोनों ही ने ये बोल रखा है कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे रहेंगे, ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे बिछड़ेंगे, ऐसे ऐसे फिर आएंगे, फिर बात करेंगे। हो सकता है ये परमानेंट फिजिकल यूनियन हो, रीयूनियन हो, या फिर हार्मोनियस रीयूनियन हो, जहाँ पे आपको ये पता चले कि सोल लेवल पे आप दोनों एक हो, पर फिजिकली 3D वर्ल्ड पे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं, बिकॉज समवेयर द अदर वन इज कमिटेड टू अदर सोल पर्सन, अनदर वन इज कमिटेड टू अदर सोल पर्सन, या फिर दोनों ही अलग अलग रह रहे हैं। ओके, तो चलिए आप देखते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम सेपरेशन। जर्नी में सेपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आती है और ये बहुत ज़्यादा डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग को आपको देने के लिए आती है। ओके, डिवाइन सेपरेशन जो होती है, दिस इज़ वेरी प्राइसलेस गिफ्ट इन फैक्ट, कि आपको बहुत बेहतरीन गिफ्ट दे दिया गया, फिर उसको आपसे छीन लिया गया। आप तो मतलब लिटरली कितने भी मैच्योर हो, कितने भी लिटरेट हो, कितने भी वाइज पर्सन हो, लेकिन जब आप ट्विन फ्लेम सेपरेशन में फर्स्ट टाइम आते हो तो ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपके ही बॉडी के, आपके ही सोल के एक टुकड़ा को आपसे छीन लिया गया और आपके पास कुछ भी नहीं है। आप इतने तड़पते हो, इतने परेशान हो जाते हो कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता और किसी भी एक्सट्रीम तक जाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाते हो। पर यूनिवर्स कहता है इस सेपरेशन को आपके लाइफ में देने का मेन पर्पस ये होता है कि आप बाहर अपने ट्विन फ्लेम के डिवाइन काउंटर पार्ट को, यानी डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन, जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, उन्हें बाहर की दुनिया में नहीं ढूंढना है, बट यू हैव टू गो विद इन यू एंड रीच टू योर ऑथेंटिक सोल। अपने आप से यूनाइट करो, अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी की तरफ काम करो, अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ काम करो और अपने डिवाइन सोर्स से जुड़ो।
इस जन्म में या फिर किसी भी जन्म में आपके लाइफ में जो भी ओन्स, जो भी ट्रॉमास एम्बेडेड है, जो आपको कहीं ना कहीं चैन की नींद नहीं सोने दे रही है, उसे कैसे हील करना है, कैसे डिवाइन यूनियन में आना है, कैसे अपने आप को, अपने ऑथेंटिक सोल को, अपने डिवाइन सेल्फ में टैप इन करना है, इस बारे में सोचो। और जो ये सेपरेशन पीरियड में आपको इमोशनल टर्ब्यूलेंस जो मिलते हैं वो बहुत कॉमन है। इतने इंटेंस ट्रिगरिंग मिलती है, इतना ज़्यादा पर्जिंग फील होता है, आप मतलब इतना लंबा सोल शॉक या फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज से गुजरते हो कि इनफैक्ट पूरी दुनिया एकदम नॉर्मल चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है, पर आपकी गाड़ी पंक्चर हुई एक जगह पे खड़ी है और वहाँ से कोई मदद आपको नहीं मिल रहा। इट इज़ ओनली यू एंड यू कैन make up to it and you can repair it and start a new journey again. ओके तो ये इमोशनल टर्ब्यूलेंस जो आपको दिया जाता है वो आपको तोड़ने के लिए, आपको गिराने के लिए नहीं होता, बट आपको इतने ज़्यादा ट्रिगर इसलिए किया जाता ताकि आप अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ, अपने इनर वैल्यू, अपने सोल की एक्चुअल ऑथेंटिक सेल्फ एंड पीस को समझो। आप ये समझो कि आप एक्चुअली एक सोल हो, एक आत्मा हो, और वो आत्मा की प्रवृत्ति, उसकी संस्कार शांति है, उसकी संस्कार प्यार है, उसकी संस्कार प्रेम है, उसकी संस्कार हैप्पीनेस को, खुशी को, जॉय को फैलाना है, ना कि तकलीफ होना या तकलीफ देना। ओके जो ये पेन है ना, जो आपको ये ट्विन फ्लेम सेपरेशन में, जब आपको और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को अलग कर दिया जाता है फिजिकल वर्ल्ड में, जो पेन से आप गो थ्रू करते हो वो आपको और आपके सेल्फ अवेयरनेस को, आपके रिसाइलेंस को शेप करता है, आपको एक बेटर वर्जन, एक हील्ड वर्जन, एक हायर वर्जन बनाने में आपको लिटरली मदद करती है। ओके डिस्पाइट कभी कभी तो ऐसे लगता है कि आपकी ये जो सेपरेशन ये फॉरएवर है, कभी कुछ वापस ठीक हो ही नहीं सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया वाली जो फीलिंग में है। लेकिन इट इज़ अ डिल्यूशन, बिकॉज अगर आप दोनों ही अनमैरिड ट्विन हो या फिर दोनों ऐसे एक ऐसे एक रिलेशनशिप स्टेटस पे हो जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ फिजिकली मैरिड ट्विन हो के रीयूनियन में आ सकते हो, तो रीयूनियन पक्का पॉसिबल है। अब अगर आप तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने इनर वर्क करते हो, हीलिंग करते हो, अपने आप को बैलेंस करते हो, अपने आप को डिवाइन सेल्फ के साथ जोड़ते हो और अपने इंट्यूशन की सुनते हो, शैडो वर्क, चक्रा हीलिंग, कार्मा हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, कार्मा हीलिंग, सब कुछ करते हो और अपने मिरर वर्क करके, शैडो वर्क करके कब अपने सोल की एक्चुअल ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन करते हो, तो आपका रीयूनियन होना तय है। ओके साइलेंट कम्युनिकेशन जब शुरू हो जाती है, जो जहाँ पे आप ये समझ पाते हैं आप दोनों सेपरेटेड हो, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, फिजिकल वर्ल्ड में आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, पर कहीं ना कहीं आप जब भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, बहुत ज़्यादा तंग आ चुके होते हो सबसे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की आवाज़ को अपने माइंड में सुन पाते हो, वो आपको सोल लेवल पे आकर गाइड करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। ओके यहाँ पे वो साइलेंट कम्युनिकेशन को भी आप समझ पाते हो कि ये सेपरेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये टेम्पररी है और ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, इसलिए ही ये सेपरेशन हुआ है, ये आप समझ पाते हो। ओके साइलेंट कम्युनिकेशन के जरिए, जहाँ पे वर्ड्स नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, इट इज़ लाइक टेलीपैथी यानी सोल लेवल पे एक दोनों सोल 5D में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और एक दूसरे को सही गाइडेंस प्रोवाइड भी करते हैं। यानी आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हो, भले ही आप एक दूसरे के साथ फिजिकली साथ नहीं हो। ओके आपको ये समझना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, जो बहुत ज़्यादा इंसाइट्स को, आपके अंदर की इनर विजडम को बाहर लेकर आती है। ठीक है, दो इट इज़ द टफेस्ट एंड मोस्ट पेनफुल स्टेज इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी, पर सोल को ये जर्नी के थ्रू जाना ही पड़ता है। यहाँ पे दोनों ही सोल, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, इन द सेंस यहाँ पे हम बोलने के लिए डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन अलग अलग बोलते हैं, पर आपके अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन है, उनके अंदर भी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन होती है। आप दोनों के अंदर की जो एनर्जीज है उसे बैलेंस करना ही यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी की पर्पस होती है।
और मोस्टली यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले अवेकनिंग ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन की होती है, और डिवाइन फेमिनाइन के सामने ऐसे ऐसे कोट्स, ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसे ऐसे चैनल्ड वीडियोस, ऐसे ऐसे टैरो सेशंस आते हैं, ऐसे ऐसे नॉलेज भेजा जाता है। यूनिवर्स साक्षात आपके सामने आके आपको गाइड करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली फ़ोन करो, मैसेज करो और अपने पर्सन को बताओ, यार आपको पता है क्या, हम दोनों ना ट्विन फ्लेम हैं, हम दोनों की किस्मत में ऐसा लिखा है कि ऐसे सेपरेशन होगी, फिर हम लोग सेपरेट रहेंगे, फिर हम एक साथ आएंगे, फिर हमें ये करना वो करना। स्टॉप डूइंग दैट, फॉर गॉड सेक जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। बिकॉज जैसे आपके सामने कब इस जर्नी के बारे में रिवील करना है, कब आपको इसकी नॉलेज देना है, कैसे आपके सामने लेकर आना है, एक डिवाइन प्लान के तहत डिवाइन टाइमिंग में हुआ है, उसी हिसाब से आपके डिवाइन पर्सन के, आइदर दैट इज़ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन, वो मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बट आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के सामने भी कब क्या सामने लाना है, कैसे उनके सामने उसे डिस्क्लोज करना है, उन्हें कैसे गाइडेंस देना है, ये डिवाइन बेहतर तरीके से जानता है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इट इज़ डिवाइनली गाइडेड जर्नी। तो ऑलवेज अफर्म आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, एंड इस प्रोटेक्शन को, इस गाइडेंस को फॉलो करो। और डिवाइन जर्नी है तो डिवाइन जर्नी की तरह डिवाइन को लीड करने की परमिशन दो। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आई शुड नॉट ओवरडू। जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। आप ओवरडू करके आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ या फिर आपके पर्सन को ये बताने के चक्कर में जाकर आप टाइमलाइन कोलैप्स नहीं करेंगे। जब उनके सामने सारी चीज़ें होना है तब वो खुद ब खुद उनके सामने रिवील किया जाएगा। उनको जितने भी कार्मा पेबैक करना है उतना उन्हें करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की मदद करना चाहते हो, तो मेक इट अ पॉइंट कि आप उन्हें समझो, इस सिचुएशन को समझो, क्योंकि वो सब एक्सपीरियंस आपके लाइफ में पहले ही हो चुकी है। तो वो जब कभी पर्जिंग सिचुएशन में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा कार्मा ट्रिगर्स को झेल रहे होते हैं, वो परेशान हुए होते हैं, तब समझो, उस सिचुएशन को और हार्डशिप में मत कन्वर्ट करना। ओके, तो ये सेपरेशन है करके आपको क्यों आती है सेपरेशन? 5 मेजर रीजंस। द 5 मेजर रीजंस आर, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको जैसे ही पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप सिस्टमैटिकली अपने हीलिंग करना शुरू कर चुके होते, मेडिटेशन किए होते, अपने हीलिंग किए होते, अपने कार्मा हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, जितने भी बैगेजेस आप अभी जनरेशनल एक ब्रेक थ्रू लेकर आ रहे हो एज अ सोल, आपके पिछले जो भी जनरेशन में जो कुछ भी कर्सेस मिले थे, जो कुछ भी कार्मा उन्होंने भी इकट्ठा किया था, उस सब के लिए आप चार्ज लेते हो, उसे हील करते हो, और फ्यूचर के जनरेशन के लिए आप ब्लेसिंग्स को इकट्ठे करते हो, यानी आप एक जनरेशनल ब्रेक थ्रू हो। तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने सोल पर्पस को जब तक ख़त्म नहीं करते या कंप्लीट नहीं करते या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू नहीं करते, तो ये फेस चलता रहेगा। ओके, तो ये सेपरेशन पीरियड में एवरी सोल इज हियरबाय एनकरेज्ड टू हील एंड रिजॉल्व द पास्ट वुंड्स जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। हो सकता है कि आपके जो फैमिली है, फैमिली लाइन में ऐसे कुछ तो है जो जनरेशनल कर्सेस चलती आ रही है, कोई पितृदोष है, कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसे हैं कि जिनको कम्प्लीटली मेडिकल इश्यूज रहते हुए होते हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि आप फिनेंशियल क्राइसिस में अटके हुए होते हैं, या फिर बार बार ऐसे कोई कार्मिक पैटर्न को आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो आते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको धोखा देते हैं और चले जाते हैं। तो ये सबको हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर पितृदोष है तो आप ये भी समझ सकते हैं जैसे कि जो भी एक मेल रहना है, मेल को जहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, आपके फैमिली में मैक्सिमम फीमेल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है, या फिर मेल उस लेवल पे वो काम नहीं करते, या फिर फीमेल अपने पार्ट के काम सही से नहीं करते, कुछ ना कुछ ऐसे कर्ज चलती रहती है जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे समझने की ज़रूरत है। ओके, तो आप कंप्लीट हीलिंग करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और अपने आप को हील करके जब बैलेंस करोगे इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, जब आप बैलेंस कर पाओगे, आप इवॉल्व हो पाओगे, आप असेंड हो पाओगे, तो आपकी ट्विन फ्लेम सेपरेशन जल्द से जल्द ख़त्म होने की संभावना होगी।
क्योंकि ये सेपरेशन आती ही इसलिए है कि आप बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पर रिलाई करने लगे, आप एक स्तर ऊपर ईश्वर से भी बढ़ के उनको रखने लगे, तो ईश्वर आपको ये दिखाते हैं कि उनसे बड़ा आपके लिए कोई नहीं है। वो डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन सोर्स नहीं है। तो आपको अपने ईश्वर के प्रति समक्ष और उनके प्रति आपको समर्पण भाव से रहना होगा, उनके सामने आपको सुप्रीमली सरेंडर करना होगा, ट्रस्ट करना होगा और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करना होगा या हील करना होगा। अपने आप को जैसे आप हील करोगे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। ओके, सेकेंड रीज़न क्या है ट्विन फ्लेम सेपरेशन की? अगर आप मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीक हो, आप काम नहीं करना चाहते हो, आप अपने आप को हील नहीं करना चाहते हो, आप पूजा पाठ नहीं करना चाहते हो, या फिर प्रॉपर डिसीजन लेना नहीं चाहते हो, आप 24/7 ट्विन फ्लेम के गाना गा के अपने ही पर्सन के नाम जाप कर रहे हो, तो ये सेपरेशन होगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम सेपरेशन आपकी अनकंडीशनल लव, आपके सोल सेल्फ के बारे में बात करने के लिए होती है, जहाँ पे आप अगर वो नहीं करके आप अदर पर्सन पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये सेपरेशन होना ही होना है। और जब तक आप स्पिरिचुअल एंड मेंटल बैलेंस में नहीं आ जाते तो ये सेपरेशन लास्ट करती रहेगी। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई ट्विन फ्लेम सेपरेशन हैपन्स इज डिफिशिएंट एक्सपीरियंस। आप जो सीखने आए हो, जो समझने आए हो, जो आपके सोल पर्पस है, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते और अपने एक्सपीरियंस को सही से नहीं समझते और ना सीरियसली लेते। जब वो सबको आप इग्नोर करके सिर्फ अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपको ये समझाने के लिए सेपरेशन आती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट एट ऑल अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप। दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल लव रिलेशनशिप, दिस इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ पे आपकी सोल पर्पस, हायर सोल पर्पस है। यहाँ पे आप रोमांस करने के लिए नहीं आए हो। ओके, आप एक वॉरियर बना के भेजे गए हो, आपकी पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं ना, नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जैसे सोल्जर्स बॉर्डर पे चले जाते हैं काम करने के लिए, लाइकवाइज यहाँ पे आपको सेपरेट किया जाता है ताकि आप अपने सोल मिशन को आगे बढ़ो और एक्सपीरियंस लो और उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को, ह्यूमैनिटी को सर्व करो। ओके, एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से रीज़न फॉर सेपरेशन इज लैक ऑफ सेल्फ लव। आप सेल्फ लव नहीं समझते, आप स्वमान का बारे में नहीं समझते, आप स्वमान नहीं करते, है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ लव की डेफिशिएंसी, इनएडिक्वेट होने की वजह से आपके लाइफ में सेपरेशन आती है, ताकि आपको इतने तकलीफ, इतने पेन में डाला जाता है। अल्टीमेटली आप एक ऐसे सिचुएशन में आते हो जहाँ पे आप अपने आप को चुनते हो, आपको इतना ज़्यादा इंसल्ट किया जाता है, अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट के ज़रिए इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, इतना ट्रिगर्स, इतने ट्रॉमास, इतने तकलीफ, इतने रोने गाने, इतने सारे आंसू दिए जाते हैं कि एक ऐसे पार्ट में बियॉन्ड पुश करने की वजह से आप अपने आप को चुनते हो और ईश्वर को चुनते हो और अपने आप को हील करने लगते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लगते हो और सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस देने लगते हो। तो सेल्फ लव अगर कम है, जिसकी वजह से भी आपके लाइफ में सेपरेशन आती है, तो अगर आप सेपरेशन में हो तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइनली द वेरी 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 नॉट सो थॉट ऑफ रीज़न, जिसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हैं, वो रीज़न है कि इनएबिलिटी टू फेस द फियर। जो भी डर है, जो भी फियर है, जो भी पेन है, जो भी पैनिक है, जो भी एंजाइटी है, उसे फेस नहीं करना, उस ट्रिगर को फेस नहीं करके उसे दबाने की कोशिश करना और उसके साथ जीने की कोशिश करना, उस पेन को एक्नॉलेज ही नहीं करना, इसे एक्नॉलेज कराने के लिए भी, है ना, उस पेन को एक्नॉलेज कराने और उस लेसन, उस विजडम को आपको देने के लिए भी ट्विन फ्लेम सेपरेशन दी जाती है। यानी मेन 5 रीज़न हमने क्या बात किया। एक तो आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है और आप हीलिंग पे फोकस नहीं करते हो, आप ट्विन फ्लेम के गाना गा के बैठे रहते हो, इसलिए आपकी सेपरेशन होती है। या फिर आप मेंटल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे नहीं बढ़ते होते हो, आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो, वीक फील करते हो और आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, तो आपको ट्विन फ्लेम सेपरेशन में डाला जाता है। अगर आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ध्यान नहीं देते हो, एक्सपीरियंसेस को काउंट नहीं करते हो और उस पर लाइफ लेसन्स नहीं सीखते हो, तो ट्विन फ्लेम सेपरेशन आती है। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करते हो, माइंडफुल नहीं रहते हो, कॉन्शियस नहीं रहते हो, तो सेपरेशन दिया जाता है। और आप अगर अपने फियर्स को फेस नहीं करते हो, तो आपको सेपरेशन
में आना पड़ता है और आपको तब तक सेपरेशन में रहना होता है, तब तक आप ये सबको हील नहीं कर लेते। ओके, नाउ क्या है साइंस जिससे आप समझ सकेंगे कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन है? एक है पुअर कम्युनिकेशन। भले ही आप चार दीवार के बीच एक साथ रह रहे हो, आप मैरिड ट्विन हो, सालों साल आप मैरिड हो, पर आप दोनों के बीच में पुअर कम्युनिकेशन है, दैट इज़ अ साइन ऑफ सेपरेशन। और ये सेपरेशन यानी ये पुअर कम्युनिकेशन आपको खलती है, आपको परेशान करती है, आपको ट्रॉमेटाइज करती है। आप ये सोचते हो कि हम साथ तो हैं पर बात क्यों नहीं हो रही है। ये ट्रॉमा अगर आपको फील होता है, ये एंजाइटी, ये पेन आपको होता है कि वी आर नॉट टॉकिंग, वी नीड टू टॉक वाली फीलिंग आपको अंदर अंदर बार बार आ रही है, दैट इज अ सेपरेशन की साइन। ओके, फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स, आप कंटिन्यूसली एक जो बात पे कॉमन पेज पे नहीं आ पाते हो और दोनों से बार बार फ्रीक्वेंटली आप दोनों आर्ग्यूमेंट ही करते रहते हो। ओके, एक वक्त ऐसा हुआ होगा कि तीसरी साइन ये है, एक वक्त ऐसे हुआ होगा आपको बहुत सारे अपने ट्विन फ्लेम के सपने आते थे होंगे, आप उनको बार बार सपने में देख रहे होंगे, उस सपने में आके आपसे बातें कर रहे होंगे। लेकिन जब आपके सपने कम हो जाते हैं अपने ट्विन फ्लेम के सपने नहीं आते हैं, तब ये समझ लो कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन हो गई है, वो कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आपसे सेपरेट हो रहे हैं। ओके, एंड सिंक्रोनसिटीज़, एक जगह, एक नाम, एक कोई मेमोरी, कोई गाना बार बार सुनना या फिर कोई नंबर बार बार देखना जो पहले आप दोनों को अल्टीमेटली होता था, या फिर आप कभी बीमार है तो वो भी बीमार है, आप परेशान है तो वो भी परेशान है, ऐसे जो सिंक्रोनसिटीज़ पहले दिखते थे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में नहीं होते, जो बताता है कि सोल लेवल पे आप दोनों सेपरेट हो रहे हो। ओके, एंड द फिफ्थ साइन इज समवेयर, आप दोनों के लाइफ में अपने अपने सोलमेट आ जाते हैं और सोलमेट को आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने सोलमेट के लिए ओपन हो जाते हो और अपने सोलमेट को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट आपकी ट्विन फ्लेम सेपरेशन हमेशा के लिए हो चुकी है। ओके, वंस यू स्टार्ट डीलिंग विथ योर सोलमेट एंड सोलमेट ट्रिगर्स या सोलमेट अटैक को आप सर्वाइव नहीं कर पाए और सोलमेट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ट्विन फ्लेम की रियूनियन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इम्पॉसिबल हो जाती है। ओके, ट्विन फ्लेम सेपरेशन कितनी वक्त तक रहती है? किसी के लिए कुछ दिन, किसी के लिए कुछ हफ्ते, किन्हीं के लिए कुछ महीने और कईयों के लिए कई साल भी ट्विन फ्लेम सेपरेशन होती है। ओके, एंड ये सेपरेशन फॉरएवर हो जाती है अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को चुन ले, ट्विन फ्लेम के ऊपर अपने सोलमेट को चुनते हो और आप आगे बढ़ने की सोचते हो, तो आप ट्विन फ्लेम सेपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार लेते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट द हैप्पी एंडिंग, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द लेसन्स मेंट फॉर यू, द स्पिरिचुअल लेसन्स और स्पिरिचुअल पर्पस क्या है आपके लिए और उसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, दैट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट। ओके, अगर ये पूरी सेशन सुनने के बाद अगर ये लगता है कि ये क्या बकवास है, कौन सी फैंसी स्टोरी सुना रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज़ अ क्लियर साइन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे बहुत सारे मेरे साथ हुए हैं, तो मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। एंड और एक क्लियर साइन मैं बता दूं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होगा कि आपके ट्विन फ्लेम आपसे कोई मॉनेटरी फिनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं होंगे। आपके ट्विन फ्लेम इसलिए आपके साथ नहीं होंगे कि कहीं ना कहीं आप उनके कोई भी नीड्स यानी फिनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, इसलिए वो बेनिफिट आपसे मिल रहा है, इस वजह से वो आपके साथ नहीं होंगे। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो इसके सबके परे भी कुछ भी नहीं हो तो भी आपके साथ वो होंगे और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, आपको हर्ट होते हुए वो देख नहीं पाएंगे। ओके, दिस इज़ अ वेरी क्लियर साइन बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन मेरे पास जब आती है दैट इज़ ऑफ कार्मिक एंड कार्मिकली दैट इज़ मेल और फीमेल। मैं इस पर नहीं आने मांगती, लेकिन बहुत सारे लोग इमोशनली भी ड्रेन हो जाते हैं एंड फिनेंशियली भी बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे पैसे को भी खो चुके हैं कि ये समझते हुए कि दैट इज़ माई डिवाइन काउंटर पार्ट, आई हैड टू हेल्प देम, बट इट इज़ नॉट द ट्रुथ। बिकॉज अगर आपके ट्विन फ्लेम सच्चे ट्विन फ्लेम हैं तो आपको हर्ट करके वो अपना बेनिफिट नहीं लेंगे। ओके, मे बी दिस वीडियो इज़ फॉर यू, इज़ मेंट फॉर यू। अगर आपने अब तक इस वीडियो को सुन रहे हो, आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल कि आपने अपने वक्त निकाला और अपने क्लैरिटी लेने की कोशिश की और मुझे इतने देर सुनने के लिए थैंक यू सो मच।
एंड अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, ये कंफर्मेशन लेना चाहते हो, या फिर आप अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशन पे सेशन कराना चाहते हो, नॉर्मली काउंसलिंग या फिर माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग कराना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अपने कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट असेंशन पे आप फोकस करना चाहते हो, अपने खुद के किस्मत को आप दोबारा लिखना चाहते हो, अपने मैनिफेस्टेशन पावर, अपने सोल कॉन्शियसनेस को इस हायर लेवल पे लेकर जाना चाहते हो कि आप अपने लाइफ के मास्टर मैनिफेस्टर बने, अपने किस्मत के को क्रिएटर बने, डिवाइन के साथ मिलके आप अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करें और प्रॉपरली कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, सब कुछ एक सिंपल नगेट ऑफ विजडम की तरह, एक समरी के बेसिस पे, एक रिफ्रेशर नोट की तरह आप अपने असेंशन की तरफ काम करना चाहते हैं, तो जहां आप ये चाहते हैं कि डिवाइनली गाइडेड आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपरली आप इनर वर्क कैसे करें, हील कैसे करें, सेल्फ लव कैसे करें और अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, डिवाइन सेल्फ के साथ, डिवाइन सोर्स के साथ कैसे जुड़ें और अपने हर एक इच्छा को, हर एक डिज़ायर को, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ फैमिली, वेदर इट इज़ जॉब, वेदर इट इज़ मनी, whether it is abundance, whether it is peace, whether it is health, जो भी आप कैसे मैनिफेस्ट करना है और कैसे सही तरीके से मैनिफेस्ट करना है विदाउट स्पेंडिंग अ ह्यूज चंक ऑफ मनी, अगर आप सीखना चाहते हैं, बिकॉज आई एम डूइंग दिस एज माई सोल पर्पस, इट इज़ विथ वेरी मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप ये करना चाहते हैं तो माँ काली का मानसा मंथन, जो पिछले गुप्त नवरात्रि में माँ द्वारा गाइडेड सेशन है, 11 डेज़ की रिकॉर्डेड सेशन है, अगर अब आप वो सेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने आप को उस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ओके, होप ये वीडियो आपको काफ़ी मदद की हो और आपके लिए बहुत एक कंप्लीट कंसोलिडेटेड गाइड के जैसे होंगे, जहाँ पे आपको अपने आप में कैसे काम करना है ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम सेपरेशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और यूनियन रीयूनियन में आएँ। उससे पहले अपने आप को डिवाइन यूनियन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, इसमें आपको मदद मिली होगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, किसी भी ज़रिए से ये वीडियो आपको मदद करी हो तो ज़रूर बताना। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, होपोनोपोनो कीजिए, माइंडफुल रहिए, कॉन्शियस रहिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।